हेलो नमस्कार, मैं हूं अभिषेक ओझा और आज इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म द हेल्पिंग हैंड पर आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जो कि है ग्लैंड, है ना। आज हम लोग बात करेंगे ग्लैंड के बारे में कि ग्लैंड्स होते क्या हैं, इनका काम क्या है, इनका इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है, ये सिक्रीट क्या करते हैं और ये कितने तरह के होते हैं, है ना। ये भी समझने का कोशिश करेंगे कि ग्लैंड और ऑर्गन ये दो अलग अलग चीजें हैं या फिर ये दोनों चीज कहीं ना कहीं ये एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, है ना। तो आज इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हो सकता है वैसे बच्चों के लिए जो क्लास 8 में हैं, जो बच्चे क्लास 10th में हैं और जो बच्चे क्लास 11 12th में हैं और जो बच्चे मेडिकल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज का ये टॉपिक जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश ये करते हैं जानने का कि ग्लैंड को सबसे पहले किन्होंने बताया, क्योंकि ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सा नाम है ना, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। और वो नाम वो है कि जो इंसान जो सबसे पहले बल्ब के बारे में बताया, है ना, जो सबसे पहले, जिनका नाम आप लोग सभी जानते हैं, थॉमस एल्वा एडिसन। तो सबसे पहले ग्लैंड के बारे में थॉमस एल्वा एडिसन बताया। उन्होंने बताया, बहुत आश्चर्य लगेगा, है ना, कि वो किसी और फील्ड में थे और बताया किसी और फील्ड में, है ना। तो सबसे पहले ग्लैंड के बारे में हमें बताया थॉमस एल्वा एडिसन। उसके बाद जो डिस्कवर हुआ, तो डिस्कवर बाय स्टर्लिंग, है ना। तो आप हमसे ये पूछिएगा कि सर आप बोले कि सबसे पहले ग्लैंड के बारे में थॉमस एल्वा एडिसन ने बताया और फिर आप कह रहे हैं कि डिस्कवर बाय स्टर्लिंग, है ना। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ना। इस चीज को हम कभी और डिस्कस करेंगे कि थॉमस एल्वा एडिसन ने ग्लैंड के बारे में बताया और डिस्कवर स्टर्लिंग ने किया, है ना। ये आने वाले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या ये कोइंसिडेंस था। सेकेंड थिंग समझने का कोशिश करते हैं कि ग्लैंड है क्या, है ना, हमारे शरीर में ये काम क्या करता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जैसा मैंने आपको बताया। व्हाट इज ग्लैंड, ठीक। देखिए, हमारे शरीर में कुछ बहुत सारे इसेंशियल्स केमिकल्स का सिक्रेशन होता है, वो फ्लो होता है और स्पेशल चीजों की जो सिक्रेशन होती है वो भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर में स्पेशल चीजों से ही सिक्रीट होती है ना। तो ग्लैंड आर वन ऑफ देम। ग्लैंड जो होता है, ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीट क्या करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं दो तरह के फ्लूइड। फर्स्ट है आपका हार्मोन एंड second is enzyme which is secreted by the gland। तो क्या ये भी कह सकते हैं कि सर ऑर्गन से अलग है ग्लैंड? तो मैं आपको कहूंगा बिल्कुल नहीं। यहां पर हम ग्लैंड इज इक्वल टू ऑर्गन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ग्लैंड हमारे शरीर का वो एक हिस्सा है, वो एक पार्ट है जो एक स्पेशल फ्लूइड का सिक्रेशन करता है जिसमें आपका हार्मोन्स और एंजाइम। और ये दो जो टर्म है वो आपको बार बार पढ़ने को मिलता है कि हार्मोन्स क्या है, एंजाइम्स क्या है, और आप इसको पढ़ते भी हो कि हार्मोन्स का काम क्या है और एंजाइम का काम क्या है। तो हमने ये कहा कि क्या हम ग्लैंड को ऑर्गन कह सकते हैं, इक्वल टू हमने लिख भी दिया है। तो देखा जाए तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड निकल के आता है क्या, लीवर। अगर हम बात करें लार्जेस्ट ऑर्गन, तो लार्जेस्ट ऑर्गन निकल करके आता है स्किन। हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट अगर ऑर्गन है तो वो स्किन है और लार्जेस्ट ग्लैंड है तो वो लीवर है। तो यहां पर कुछ जो कॉन्सेप्ट है कि ग्लैंड ही ऑर्गन है या फिर ऑर्गन ही ग्लैंड है, तो इसमें थोड़ी सी डिस्टरबेंस
आती है समझने में थोड़ा। लेकिन देखिए क्या हमने क्या कहा कि ऑर्गन तो है, लेकिन ऑर्गन का वो पार्ट जो एक स्पेशल सिक्रीशन कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लैंड। ठीक है, तो ग्लैंड का डिफिनेशन कि दोज ऑर्गन्स which secretes a special kind of fluid like hormones and the enzyme, then we can say that gland। ठीक है, ग्लैंड का हमारे लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस, सिर्फ हमारे ही नहीं, आप प्लांट की बात करो, एनिमल्स में इंक्लूडिंग द मैमल्स एंड द अदर reptiles also, amphibians also, for them hormones is very essential। Why? Because hormones helps in growth। क्या करते हैं भाई, तो ये ग्रोथ में हमारी मदद करते हैं, helps in growth। ठीक है, तो ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लांट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अलग ऑर्गेनिज्म के लिए भी अलग है, इंपॉर्टेंट है। दूसरी हम देखें कि एंजाइम, तो एंजाइम क्या है, तो एंजाइम इज अ काइंड ऑफ अ बायोकैटलिस्ट, है ना, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो बायोकैटलिस्ट है। अभी हम लोग ये बात करते हैं कि ग्लैंड्स के टाइप्स कितने होते हैं। आपको समझ में आ गया कि ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन्स का और एंजाइम का सिक्रेशन करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए, चाहे वो प्लांट हो या फिर किसी भी तरह का एनिमल, है ना, वहां बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड क्या है। तो बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स में हम पढ़ते हैं दो तरह का। फर्स्ट आपका हुआ, फर्स्ट वन इज इंडोक्राइन, दूसरा हुआ आपका एक्सोक्राइन। इन दोनों के अलावा एक और ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिसको बच्चे बहुत अच्छे तरीके से इसको जानते हैं, या तो उसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं और नहीं तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, हमारे पूरे बॉडी में जो ग्लैंड्स जो एसोसिएट्स होते हैं वो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक मौजूद हैं, अलग अलग पार्ट्स में मौजूद हैं, और उन सबका काम ये होता है या तो वो एंजाइम सीक्रेट्स करें, नहीं तो फिर क्या करें, वो सीक्रेट हार्मोन्स सीक्रेट करें। ठीक है, अगर हमने आपको ये भी बताया कि हमारे शरीर में लार्जेस्ट ग्लैंड, तो लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे बॉडी में लीवर, जिसका जिक्र एज अ ग्लैंड कहीं नहीं किया गया है ना, लेकिन पढ़ते हैं हम लोग लार्जेस्ट ग्लैंड, लेकिन आप देख लीजिए कि इंडोक्राइन के लिस्ट में देखा जाए तो लीवर का वहां पर यूज नहीं है। हाँ, एक्सोक्राइन में अगर आप बहुत अच्छे पब्लिकेशंस की बुक यूज करोगे आप, तो आपको एक्सोक्राइन में लीवर के बारे में दिया गया होगा। हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट ग्लैंड की बात की जाए तो ये ग्लैंड जो होता है वो हमारे ब्रेन में मौजूद होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पाइनियल ग्लैंड। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये सब चीजें क्या है ना। तो लार्जेस्ट ग्लैंड जो हुआ वो आपका लीवर हुआ, और स्मॉलेस्ट ग्लैंड आपके पाइनियल ग्लैंड। अब बात करते हैं, ये देखते हैं कि आखिर इंडोक्राइन क्या है। तो इंडोक्राइन को ऐसे समझिए आप कि इंडोक्राइन ऑलवेज सीक्रेट हॉर्मोन्स। हमारे बॉडी में अलग अलग जो इंडोक्राइन ग्लैंड है उनका काम बस ये होता है कि दे सीक्रेट्स द हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या हो सकते हैं, तो हॉर्मोन्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करने का कोशिश करते हैं, आप समझिए इसको। पहला तो हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोटीन है। हॉर्मोन्स क्या है, प्रोटीन, हॉर्मोन्स आर नथिंग बट दे आर प्रोटीन। एंड द सेकेंड वन इज स्टेरॉइड।
सेकेंड थिंग क्या है आपका, एस्टेरॉइड है। तो प्रोटीन और एस्टेरॉइड जो हुआ, दे आर द टू काइंड्स ऑफ हॉर्मोन्स। दूसरी चीज कि अगर डिफाइन करना हो तो हॉर्मोन्स को कैसे डिफाइन करेंगे, तो कहा जाता है कि हॉर्मोन्स आर द नथिंग बट दे आर द मैसेंजर, लाइक द केमिकल मैसेंजर। मतलब कि आप शुरू से ये देखते हो कि आपके आसपास प्लांट में डेवलपमेंट हो रहा है, आपके बॉडी के खुद के बॉडी पार्ट्स में डेवलपमेंट हो रहा है, हम लोग छोटे से बड़े होते चले जा रहे हैं। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स। आप डेली लाइफ में ये फील करते हो कि आपको भूख कब लगती है, आप डरते कब हो, आप के जहन में ये आता है कि अब मुझे मार पड़ने वाली है। आप इस चीज को फील करते हो कि अगर मैंने होमवर्क नहीं किया, अगर मैंने किसी भी तरह की बदमाशी की तो स्कूल हमें पनिश करेगा, टीचर हमें पनिश करेंगे, और आपको एक क्यू में खड़ा कर दिया जाए और आपका नंबर जब आता चला जाएगा तो आपकी हालत खराब होती चली जाएगी। तो आखिर ये मैसेंजर आपके ब्रेन तक पता कैसे चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये हॉर्मोन्स ही होते हैं। कुछ हॉर्मोन्स जो होते हैं जो इमरजेंसी का काम करते हैं, आपके इमोशंस को, आपके एक्सप्रेशंस को ये कौन कंट्रोल करता है, ये आपके बॉडी में मौजूद हार्मोन जो स्टेरॉइड या फिर प्रोटीन उनको कहते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं ये जो होंगे वो एक्चुअली आपके फार अवे फ्रॉम द टारगेट ऑर्गन, हमेशा ये टारगेट ऑर्गन से दूर ही रहेंगे। इसीलिए इंडोक्राइन को हम लोग और कहते हैं कि ये क्या है, ये है डक्टिलिस। समझ में आई बात? इंडोक्राइन इज अ डक्टिलिस ग्लैंड, मीन्स इट डायरेक्टली फ्लोज इनटू द ब्लड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डक्टिलिस। हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। आप इसके एग्जाम्पल ले सकते हो, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड, थायरॉइड। थायरॉइड एक्चुअली हम लोग एक्सोक्राइन में भी पढ़ते हैं हम लोग, है ना। एड्रिनल, पेनक्रियाज जो इधर भी पढ़ेंगे यहां भी पढ़ेंगे, टेस्टिस, ओवरीज, दे आर द सम एग्जांपल ऑफ द एंडोक्राइन व्हिच आर द डक्टिलिस। डक्ट का मतलब क्या, ये डक्टिलिस होते हैं, तो ये डक्ट होते हैं, अभी मैं बताऊंगा। एक्सोक्राइन सिक्रीट्स एंजाइम। हार्मोन्स तो आपको पता चला कि हार्मोन्स व्हिच हेल्प्स इन द ग्रोथ, आपके बॉडी में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन्स। बट व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द एंजाइम? एंजाइम का काम क्या है? तो एंजाइम को पढ़ते हैं कि एंजाइम इज सच अ केमिकल बायोकैटलिस्ट। तो बायोकैटलिस्ट इट मींस, तो इट हेल्प्स इन increasing of chemical process। आई बात समझ में? एंजाइम जो होता है वो आपके बॉडी के अंदर जो भी केमिकल प्रोसेस चल रहे हैं, खासकर डाइजेशन को लेकर के, फूड ब्रेकडाउन को लेकर के, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द एंजाइम, है ना। तो हार्मोन्स विच हेल्प इन द ग्रोथ, आप बड़े हो रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स, बट उस ग्रोथ के लिए जो एनर्जी है, जो फूड का ब्रेकडाउन है, विच इज कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम विच इज सिक्रेटेड बाय द एक्सोक्राइन, विच मीन्स दे आर ductless, they are duct gland, ductless endocrine, duct gland आपके exocrine। मैंने कहा कि ये far away होते हैं, but enzyme always situated near about the target organs। आई बात समझ में? जैसे ये डायरेक्ट ब्लड में फ्लो होते हैं, they are unable to flow direct into the blood। सपोज कीजिए कि जो सलाइबा आपका आया, सलाइबा नथिंग बट दे आर एंजाइम विच इज सिक्रेटेड बाय द सलेवरी ग्लैंड। अगर उस सलाइबा को
अगर हम लोग डक्टलेस में रखते हैं तो सेलेब्री ग्लैंड सिक्रीट्स द सलाइवा इनसाइड द ब्लड एट द टाइम ऑफ द च्यूइंग फूड व्हाट कम फ्रॉम योर माउथ इज रेड कलर का जो सलाइवा है वो आपके माउथ में। तो जितने भी इंसान हैं, सभी जितने भी हैं, सारे के सारे बीमल खा रहे होते हैं, है ना, क्योंकि कलर ही चेंज हो जाता है हर इंसान की मुंह केसरिया, ठीक है। तो एक्सोक्राइन जो होते हैं वो डक्ट जो डायरेक्ट अपने टारगेट ऑर्गन के पास जाते हैं, इसीलिए ये अपने नियर अबाउट होते हैं। देन आफ्टर आपके आते हैं हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन नथिंग बट दे आर द सम ऑफ द एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, है ना। दे आर नथिंग बट दे आर द सम ऑफ एंडो प्लस एक्सो, जो हार्मोन्स भी सिक्रीट करेंगे, जो एंजाइम भी सिक्रीट करेंगे। तो ऐसे हमारे बॉडी में है आपके पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी, they are the some example of the heterocrine which secrete the enzymes also and the hormones also। लेकिन एक बात याद रखना है कि ये चीजें पैनक्रियाज को जब हार्मोन सिक्रीट करना होगा तो उसके लिए अलग सेल है, डिफरेंट टाइम है। अगर उसे एंजाइम सिक्रीट करना है तो उसके पास डिफरेंट सेल है एक ही चीज, लेकिन पोर्शन जो है वो अलग अलग होंगे। एक पोर्शन एंजाइम सिक्रीट करेगा, एक हार्मोन्स। आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अल्फा बीटा सेल होते हैं उनके पास, जिनका सिक्रीशंस डिवाइडेड होता है कि कौन सिक्रीट हार्मोन करेगा, कौन एंजाइम करेगा। आई बात समझ में। तो टाइप्स ऑफ ग्लैंड, द एंडोक्राइन which secrete the hormone which is called the ductless and they are far away from the target organ। अपने टारगेट ऑर्गन से वो क्या होंगे, काफी दूर होंगे, उतने भी दूर नहीं होंगे है ना। एक्सोक्राइन which secrete the enzymes and they near about the target organs, वो जो अपनी टारगेट ऑर्गन नजदीक रहेंगे ताकि डक्ट के थ्रू चीजें जाएं, है ना। और ये तो समझ ही रहे हैं जिनका दोनों काम है। तो इस डक्ट को और डक्टलेस को एक चीज तरीके से हम लोग समझेंगे कि अगर आपका ब्लड, आपके बॉडी में ब्लड वेसल्स है और ब्लड वेसल्स का काम ही है कि वो ब्लड को लेके मूव कर रहे हैं। सपोज ये क्या है, रेड, ये आपके बॉडी में ब्लड है, मूव कर रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं ब्लड वेसल्स। अब यहां पर हम ऐसे, ये ऐसे कर दिया और एक नीचे यहां पर ये ऐसे कर दिया, तो समझिए कि ये एक ए हार्मोन है और बी हार्मोन है। अब आपको पता लगाना है कि इनमें एक्सोक्राइन कौन सा और एंडोक्राइन कौन सा है, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये जो सेक्शन है ये काम कर रहा है एक तरह का डक्ट ग्लैंड है विच सिक्रीट द हार्मोन्स थ्रू द डक्ट। इतने दूर तक तो ये डक्ट में ही ट्रेवल किया। एंड द सेकेंड वन इज द बी विच सिक्रीट्स एंजाइम्स। तो ये देख रहे हैं डायरेक्ट, अब इनको डायरेक्ट ब्लड में नहीं है, ये अपने टारगेट ऑर्गन्स में है। अब यहां से डक्ट बना होगा जो उसको क्या लेके जाएगा, नहीं समझ में आई बात। अगर ये डक्ट है तो ये आपका हो गया एक्सोक्राइन, और यहां पर ये है तो ये हो गया आपका एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन के पास डक्ट, एंडोक्राइन डक्टलेस, है ना। अब यहां से एंजाइम सिक्रीट हुआ तो ये डक्ट है, ये तो ब्लड में नहीं, ये एक ऑर्गन के नियर अबाउट, यहां भी डक्ट होंगे। यहां से ये चीजें कहां जाएंगी, आपका टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचेंगी। तो टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स में हमने पढ़ा 3 तरह के, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन विच सिक्रेट द एंजाइम्स, एंडोक्राइन विच इज सिक्रेट्स हार्मोन्स।
स्टडी ऑफ ग्लैंड इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। ओके, और मैंने आपको शुरू में बताया कि ग्लैंड्स के बारे में सबसे पहले थॉमस एल्वा एडिसन ने बताया, इसीलिए एक डिजीज के बारे में पढ़ना, उन्हीं के नाम पे पढ़ना है, बट डिस्कवर्ड बाय द स्टर्लिंग, जो कि आगे वाले क्लास में मैं बताऊंगा, आगे वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द कोइंसिडेंस बिटवीन देम, कि क्या हुआ था, है ना। तो ये रही आज की लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने ग्लैंड्स के बारे में, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्लैंड्स का काम क्या है। तो ग्लैंड्स का काम दो, एक हमारी ग्रोथ बढ़ाना, चाहे किसी भी एनिमल्स की, दूसरा एक्सोक्राइन जो एंजाइम जो उस ग्रोथ के लिए जो एनर्जी है वो लाके देना, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर अबाउट द ग्लैंड्स। स्टे ट्यून, और अगली क्लास में हम लोग कुछ और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि और भी क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, जो ग्लैंड्स के हायर सिक्रेशन, लोअर सिक्रेशन के डिसऑर्डर्स क्या हैं, वो हम लोग अगली क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।